हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं एमपी सेट के जो आने वाली है 1 मार्च को जो होने वाली है उसको ध्यान में रखते हुए एमसीक्यूज व्यष्टि अर्थशास्त्र के ओके यूनिट 1 के क्वेश्चन आंसर है जो हम सॉल्व करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। कॉब डगलस उत्पादन फलन की मान्यता है कि प्रतिस्थापन की लोच कॉब डगलस उत्पादन फलन की मान्यता है कि प्रतिस्थापन लोच इकाई से नीचे है, इकाई से ऊपर है, इनमें से कोई नहीं। आंसर आएगा ऑप्शन बी, इकाई आएगा। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जहां औसत उत्पादन घट रहा है वहां सीमांत उत्पादन कैसा होगा? ऑप्शन ए औसत से नीचे होगा, ऑप्शन बी औसत से ऊपर होगा, ऑप्शन सी औसत के बराबर होगा, ऑप्शन डी शून्य होगा। आंसर है ऑप्शन ए, औसत से नीचे होगा। ओके बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन उत्पादन साधनों में प्रतिस्थापन लोच उत्पादन साधनों में प्रतिस्थापन की लोच कैसी होती है? उत्पादन के जो साधन होते हैं ना, उनमें प्रतिस्थापन की लोच कैसी होती है, इसको जानेंगे। आइए, ऑप्शन ए है सदैव धनात्मक होती है, सदैव अनंत होती है, या फिर सदैव ऋणात्मक होती है, या फिर सदैव शून्य होती है। इसका आंसर होगा सदैव कैसी होती है? धनात्मक होती है। उत्पादन साधनों में प्रतिस्थापन की लोच कैसी होती है? हमेशा धनात्मक होती है। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सम उत्पाद वक्र जितना अधिक चपटा होगा, सम उत्पाद वक्र जितना अधिक चपटा होगा उसमें प्रतिस्थापन की लोच उतनी ही क्या होगी? कम होगी, अधिक होगी, तेज होगी, या तेजी से घटेगी, या फिर इनमें से सभी। आंसर क्या आएगा बच्चों? यह सम उत्पाद वक्र जितना अधिक चपटा होगा उसमें प्रतिस्थापन की लोच उतनी ही अधिक होगी। क्या होगा? उतनी ही अधिक होगी। सम उत्पाद का वक्र जितना भी अधिक चपटा होगा ना, उतनी ही उसमें प्रतिस्थापन की लोच अधिक होगी। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सम उत्पाद वक्रों में कितनी रीज लाइन रेखा खींची जाती है? जो सम उत्पाद वक्र बनता है ना, उसमें जो रीज वक्र खींचे जाते हैं वो कितने होते हैं, आपको ये बताना है। आइए हम मिलकर सॉल्व करते हैं। ऑप्शन ए 2, 1, बी 1, या फिर ऑप्शन सी 3, या ऑप्शन डी 4। आइए जानते हैं इसका आंसर क्या होता है। ऑप्शन ए 2 होती है। सम उत्पाद वक्र में कितनी रीज वक्र रेखा खींची जाती है? 2 खींची जाती है। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सोलो मॉडल में सतत संवृद्धि की स्थिति के संदर्भ में समयोपरि उत्पाद वृद्धि दर होगी। समपरिय उत्पाद वृद्धि दर होगी। ऑप्शन नंबर ए वर्धमान, ऑप्शन नंबर बी हास्यमान, ऑप्शन नंबर सी स्थिर, या ऑप्शन नंबर डी उतार चढ़ाव वाली। तो सोलो मॉडल में जो सतत वृद्धि की स्थिति होती है वो कैसी होती है? स्थिर होती है। कैसी होती है? स्थिर होती है बच्चों। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हास्यमान प्रतिलाभ का नियम तब लागू होता है, हास्यमान प्रतिलाभ का नियम तब लागू होता है जब ऑप्शन नंबर 1 है कुल उत्पादन में वृद्धि शुरू हो जाती है, या ऑप्शन नंबर बी कुल उत्पादन में गिरावट आने लगती है, या ऑप्शन नंबर सी उत्पादन में गिरावट आने लगती है, या ऑप्शन नंबर डी सीमांत उत्पादन में वृद्धि होने लगती है। आंसर क्या आएगा बच्चों? आइए जानते हैं आंसर क्या आएगा। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, सीमांत उत्पादन में क्या होने लग जाती है? नहीं, ऑप्शन नंबर सी आएगा। सीमांत उत्पादन में क्या होती है? गिरावट होने लगती है। क्या होगा बच्चों? सीमांत उत्पादन में गिरावट आने लग जाती है। अगर हास्यमान प्रतिलाभ का नियम लागू हो जाता है तो क्या होता है? सीमांत उत्पादन में गिरावट आने लगती है। ओके बच्चों, समझ में आया? ओके, आगे बढ़ते हैं। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में वस्तु की मांग कैसी होती है? पूर्ण प्रतियोगी बाजार अगर होता है तो उसमें वस्तुओं की मांग कैसी होगी? लोचदार होगी, कम लोचदार होगी, इकाई लोचदार होगी। ऑप्शन नंबर 1 है कम लोचदार होगी, ऑप्शन नंबर बी है इकाई लोचदार होगी,
ऑप्शन नंबर सी है पूर्ण लोचदार होगी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है पूर्णतः लोचदार होगी। आंसर क्या आएगा बच्चों, बताइए। ऑप्शन क्या आएगा बच्चों, पूर्णतः लोचदार होगी। क्या होगी, ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका आंसर, पूर्ण लोचदार होगी। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आइए, एक अधिकारी एकाधिकार, एकाधिकार जो होता है ना पूर्ति वक्र, उसमें अपने को आंसर बताना है। एकाधिकार पूर्ति वक्र का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन ए अर्थहीन होते हैं, धनात्मक होते हैं, या फिर ऋणात्मक होते हैं, या फिर पूर्ण प्रतियोगिता की तरह होते हैं। आइए हम जानते हैं क्या होते हैं एकाधिकार पूर्ति वक्र। ऑप्शन ए आएगा इसका आंसर बच्चों, अर्थहीन होते हैं। कैसे होते हैं, अर्थहीन होते हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। राशिपातन क्या है। राशिपातन मीन्स होता है, इंग्लिश में राशिपातन को डंपिंग बोलते हैं। राशिपातन क्या है, डंपिंग क्या है। आइए जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए कीमत विभेद की विशेषता है, या ऑप्शन नंबर डी। आइए बच्चों, आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर होगा कीमत विभेद की विशेष दशा होती है। कीमत विभेद की क्या होती है, विशेष दशा होती है। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। किंकड़ मांग मॉडल बताता है। किंकड़ मांग मॉडल बताता है, क्या बताता है किंकड़ मॉडल मांग मॉडल। इसका मॉडल किसने दिया है, किंकड़ मॉडल पाल एवं शिवजी ने दिया है। पाल एवं शिवजी ने दिया है, शिवजी ने दिया है किंकड़ वक्र मॉडल। ओके बच्चों, आइए जानते हैं। ऑप्शन पूर्ण प्रतियोगिता को, या फिर एकाधिकार प्रतियोगिता को, या फिर अल्पाधिकार को, या अपूर्ण प्रतियोगिता को। आंसर क्या आएगा, अल्प अधिकार को दिया है। किंकड़ मांग मॉडल कहाँ बताता है, अल्पाधिकार के बारे में जानकारी देता है। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अपूर्ण प्रतियोगिता का विचार प्रस्तुत करने वाले अर्थशास्त्री है। अपूर्ण प्रतियोगिता का विचार प्रस्तुत करने वाले अर्थशास्त्री कौन है। आइए जानते हैं बच्चों। ऑप्शन ए है बॉमेल, सेमुल्सन्स, श्रीमती रॉबिन्सन्स, या चेम्बरलिन है। आइए बच्चों, इसका आंसर आएगा श्रीमती जॉन रॉबिन्सन। इसका आंसर क्या आएगा, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन। ओके बच्चों, इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन पुस्तक के लेखक कौन है। इकोनॉमिक ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन पुस्तक के लेखक कौन है। आइए जानते हैं इकोनॉमिक इम्परफेक्ट कंपटीशन पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है रॉबिन्सन, ऑप्शन बी है हिक्स, ऑप्शन सी है मार्शल, ऑप्शन डी है कुर्नो। आंसर आएगा ऑप्शन ए रॉबिन्सन है इकोनॉमिक ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन पुस्तक के लेखक। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आइए, खेल सिद्धांत का संबंध किस बाजार से है। खेल सिद्धांत का संबंध किस बाजार से है। एकाधिकार से है, या फिर अल्पाधिकार से है, या फिर पूर्ण अधिकार से है। इनमें से, या फिर इनमें से कोई नहीं। आइए बच्चों जानते हैं इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आएगा अल्फा अधिकार। क्या आएगा, अल्फा अधिकार। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है, जे एम केंज द्वारा प्रतिपादित ग्रंथ का नाम क्या है। जे एम केंज द्वारा प्रतिपादित ग्रंथ का नाम क्या है। ऑप्शन ए है मनी ऑफ इंटरेस्ट एंड प्राइज, या फिर ऑप्शन बी है इंटरेस्ट एंड मनी, या फिर ऑप्शन सी है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, या फिर ऑप्शन डी है थ्योरी ऑफ मनी एंड प्राइज। ओके बच्चों, इसका आंसर क्या आएगा, आइए जानते हैं। इसका आंसर ऑप्शन सी आएगा, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। क्या आएगा, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी आएगा, जे एम किंच द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ओके बच्चों, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, जे एम किंच द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ओके बच्चों,
जे एम केन्ज ने अति दीर्घकाल के बारे में भी बताया है। आधुनिक अर्थशास्त्री जे एम केन्ज को ही कहा जाता है। उन्होंने अति दीर्घकाल को भी बताया है। किसको बताया है? अति दीर्घकाल के बारे में बताया है। ओके बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। ओके, आज इतने ही एमसीक्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो उसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करिए। ओके बच्चों, आगे और करेंगे, और भी अच्छे अच्छे सवाल सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज के माध्यम से, जो आपको अपनी आने वाली एग्जाम में सफलता प्राप्त करने में मदद करेंगे। 100% सहायता करेंगे आपको। और मैं भी आपके द्वारा और अच्छा कंटेंट लाऊंगी। जो ओल्ड पेपर है एमसीक्यूज एमपी सेट के, वो भी आपके लिए बनाऊंगी। ओके बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।